AM करंट अफेयर्स के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भारत और चीन कशीदगी तीसरी बड़ी आलमी जंग में तब्दील। चीन ने बाकायदा रूस और पाकिस्तान से मदद मांग ली। खुफिया पैगाम इस्लामाबाद और मैक्सिको पहुंच गया। भारत को चारों तरफ से घेर कर मारने का प्लान तैयार। पाकिस्तान और रूस के मुश्तरका ऐलान ने मोदी को बड़ा झटका दे दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भारत की मदद को आगे आ गया। बॉलीवुड स्टार भारतीय फौज पर बरस पड़े। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि कैसे चीन किसी भी वक्त ताबड़तोड़ हमले करके बड़ा सरप्राइज दे सकता है और भारत के तहादियों के हमलावर होने की सूरत में पाकिस्तान और रूस कैसे मदद करेगा। तैयारी मुकम्मल कर ली गई। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले AM करंट अफेयर्स के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मोदी के हाथों भारतीय फौज की जगह आई। भारतीय अवाम अपनी फौज को जलील करने लगी। इंडो पैसिफिक में न्यू तर्ज की फौज, अमेरिका की नई साजिश। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इस फौज की शुरुआती रुकन। साउथ चाइना सी में चीन की तरफ से त्यारा बरदार जहाजों की तैनाती शुरू हो गई। हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी कर चुके हैं। अमेरिका की शह पर भारतीय आर्मी चीफ का बयान। चीन के फ्रंट लाइन के तमाम फौजियों की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है। हमारे ड्रोन्स हमारे फौजियों को गर्मा गर्म खाने मुहैया कर रहे हैं और वो पूरी सर्दियां वहां लड़ने के लिए तैयार हैं। तुम अपनी फिक्र करो। चीन का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज को ना तो मुनासिब खुराक मिलती है और ना उन्हें कोई और सहूलत मिलती है। खाने के लिए दाल भी मुहैया नहीं की जाती और ना ही कुछ दिया जाता है और जो कुछ मिलता है वो अफसर खा जाते हैं। भारतीय फौज का बयान। चीन ने सरहद पर भारतीय फौज का मुराल गिराने का पूरा इंतजाम कर लिया। चीन ने सरहद पर पंजाबी गाने चला दिए। चीन ने एक एक्सपर्ट जो लाउड स्पीकर पर भारतीय फौज को मुखातिब करके डराता है कि तुम मर जाओगे, तुम्हारे खानदान का क्या होगा। चीन भारत पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। कई भारतीय फौजी ठंड से मर गए। बहुत से हमने पहाड़ों से गिरा दिए और बहुत से सख्त सर्दी की वजह से माजूर हो गए। चीन ने मुकम्मल तौर पर भारतीय फौज का मुराल गिरा दिया। भारत पाकिस्तान में फिरका वारियत को हवा दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया की भारत की मिलाबार बहरी मशक में मुमकिन शमूलियत। हालिया चीन भारत की कशीदगी की वजह से भारत ने मिलाबार बहरी मशकों के लिए ऑस्ट्रेलिया को वापस आने पर माइल किया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी फौज की इतनी जलालत करवा दी है कि अब इनकी फौज लड़ने को भी तैयार नहीं है। भारत में एक दूसरे को आजकल ताने दिए जा रहे हैं। जैसे एक भारतीय फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने भारतीय अदाकारा कंगना रनावत को ताना दिया है कि तुम चीन पर चढ़ जाओ, तुम्हारे घर से तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक दिन का सफर है। यानी भारतीय फौज ने तो कुछ करना नहीं, अगर तुम में हिम्मत है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चढ़ जा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर ने कहा है कि ओवरनाइट यानी जल्द अज जल्द हम इंडो पैसिफिक में न्यू तर्ज की फौज बनाने जा रहे हैं जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका होंगे और बाद में इसराइल को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद चीन में चढ़ दौड़ेंगे। चीन को इस बात का शदीद गुस्सा है, इसलिए इन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम अमेरिका को भी जवाब दें। मंगोलिया और इसके अलावा साउथ चाइना सी से लेकर एशियन ममालिक और रूस तक हमें इन सब की मदद की जरूरत पड़ेगी। अब हमारा अपना ब्लॉक बनाकर अमेरिका से लड़ने का वक्त आ गया है। इन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान, चीन और रूस और जितने भी हम जैसे मिलते जुलते ख्यालात रखने वाले ममालिक हैं वो अपना ब्लॉक बना लें, क्योंकि भारत के आर्मी चीफ ने हाल ही में एक बयान दिया है, हम मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी कर चुके हैं। एक बार जब मुकाबला होगा तो चीन को मालूम होगा कि हमारी फौज किस मयार की है। इस बयान के फौरन बाद चीन ने साउथ चाइना सी में त्यारा बरदार जहाजों की तैनाती शुरू कर दी है। दोस्तों, चीन ने इस बयान का बहुत दिलचस्प जवाब दिया है कि आप अमेरिका के कहने पर हमसे जंग लड़ने जा रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लें कि हमारे फ्रंट लाइन के तमाम फौजियों की उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है और इनके अंदर किसी तरह का खौफ नहीं है। इस वक्त वो वहाँ बैठे जबरदस्त गर्मा गर्म खाने से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हमारे ड्रोन्स इनको खाना मुहैया कर रहे हैं और वो पूरी सर्दियों वहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि भारतीय फौजी को ना तो मुनासिब खुराक मिलती है और ना इन्हें कोई और सहूलत मिलती है। चाइना ने यह ताना इसलिए दिया कि एक भारतीय फौजी तेज बहादुर ने कहा था कि हमें तो यहाँ खाने के लिए दाल भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, सारा कुछ अफसर खा जाते हैं। सरहद पर चीन की तरफ से पंजाबी गाने चलाने की खबर के अलावा इन्होंने एक एक्सपर्ट बिठाया हुआ है जो लाउड स्पीकर पर भारतीय फौज को मुखातिब करके डराता रहता है कि तुम मर जाओगे और तुम्हारी बीवी बच्चों का क्या होगा। चीन ने मुकम्मल तौर पर भारतीय फौज का मुराल गिरा दिया है। हमारी फौज पूरी तरह तैयार है और चीन भारत पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। हम जब मौका देखेंगे भारत पर हमला कर देंगे। भारत ने पहले दुनिया को गुमराह किया था, लेकिन हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि कई भारतीय फौजी ठंड से मर गए हैं, कई पहाड़ों से नीचे गिरा दिए गए हैं और बहुत से सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गए हैं। भारत के बहुत से फौजियों ने हमारे सामने सरेंडर किया था। भारत पाकिस्तान में फिरका वारियत को सिर्फ इसलिए हवा दे रहा है कि जंग की सूरत में पाकिस्तान चीन की मदद ना कर सके और अपने अंदरूनी मामलात को संभालने में ही मसरूफ रहे, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।